गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कल जो हमने कल के लेक्चर में पढ़ा था वो बायोटेक्नोलॉजी में हमने इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। आज हमें पढ़ना है टूल्स एंड टेक्निक। तो टूल्स एंड टेक्निक में बेसिकली बायोटेक्नोलॉजी में 4 टाइप्स के टूल रिक्वायर्ड होते हैं। यानी कितने टाइप के? 4 टाइप्स ऑफ टूल्स required in biotechnology। बायोटेक्नोलॉजी अब कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले बात, जो हमारा फर्स्ट टूल आता है, पहला होता है एंजाइम। फर्स्ट टूल होता है एंजाइम। सेकंड टूल होता है हमारे वेक्टर डीएनए। वेक्टर डीएनए। जो थर्ड टूल होता है वो होता है हमारा पैसेंजर डीएनए। पैसेंजर डीएनए। और जो फोर्थ टूल होता है हमारा वो होती है होस्ट सेल। अब वन बाय वन हम इसको डिटेल में देखेंगे, वन बाय वन। तो सबसे पहला टूल आता है हमारा एंजाइम्स। फर्स्ट टूल है एंजाइम्स। सबसे फर्स्ट टूल पढ़ेंगे अब हम एंजाइम्स। तो बेसिकली अगर इसको एंजाइम्स को हम बायोलॉजिकल टूल्स भी बोलते हैं। बायोलॉजिकल टूल्स बेसिकली 5 टाइप के एंजाइम्स यूज होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। on the basis of function, 5 types of enzyme required। 5 टाइप्स के एंजाइम रिक्वायर्ड होते हैं। सबसे पहला एंजाइम जो आता है इसमें वो आता है हमारा लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम। जो सेकंड टाइप आता है वो आता है हमारा क्लीविंग एंजाइम। क्लीविंग एंजाइम। जो थर्ड आता है हमारा सिंथेसाइजिंग एंजाइम। सिंथेसाइजिंग एंजाइम। जो फोर्थ आता है जॉइनिंग एंजाइम। जॉइनिंग एंजाइम। और जो फिफ्थ आता है हमारा फिफ्थ एंजाइम वो आते हैं अदर एंजाइम। तो ये हमारे सब एंजाइम्स हैं जिनको वन बाय वन हम लोग इसको देखते हुए चलेंगे। सबसे पहला एंजाइम वो हम पढ़ते हैं लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम। लाइसिंग एंजाइम, देखो लाइसिंग एंजाइम जो होता है बेसिकली ये सेल वॉल को डिसोल्व करने का काम आता है। ठीक है, मतलब क्या होता है, सेल वॉल को ब्रेक करेगा और वहां से डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के काम में आता है लाइसिंग एंजाइम। यानी कि फॉर लाइसिस of सेल वॉल। ठीक है, लाइसिस ऑफ सेल वॉल मतलब क्या होता है,
सेल वॉल को लाइसिस करने वाला, लाइसिस करने वाला एंजाइम, सेल वॉल को लाइसिस करने वाला एंजाइम, यानी कि जैसा सेल वॉल वैसा लाइसिंग एंजाइम, वैसा लाइसिंग एंजाइम। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं, अब अगर मुझे बैक्टीरियल सेल को डिसॉल्व करना है बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए, तो बैक्टीरियल सेल वॉल के लिए कौन सा होगा? लाइसोजाइम, लाइसोजाइम्स। ये किस लिए होता है? फॉर बैक्टीरियल सेल वॉल। दूसरे एंजाइम की अगर मैं बात करता हूं तो फंगल के लिए काइटिनेज। अगर हमें जो मटेरियल है किससे निकालना है? फंगस से निकालना है, तो काइटिनेज फॉर फंगल सेल। अगर मैं बात करता हूं प्लांट सेल के लिए, तो प्लांट सेल में सेल्यूलेज, सेल्यूलेज और पैक्टिनेज। ठीक है, ये किसके लिए? दोनों प्लांट सेल के लिए है। एनिमल सेल के लिए बात करते हैं तो प्रोटीएज और लाइपेज, ये दोनों होते हैं एनिमल सेल के लिए, एनिमल सेल के लिए। तो ये लाइसिंग एंजाइम होते हैं बेसिकली। अब इसके बाद लाइसिंग एंजाइम कंप्लीट हुआ, नेक्स्ट हमारा जो एंजाइम आता है वो आता है क्लीविंग एंजाइम। देखो क्लीविंग एंजाइम के बारे में बताया भी था मैंने कि इसको सबसे पहले जो डिस्कवर किया था, या सबसे पहला जो डिस्कवर्ड क्लीविंग एंजाइम होता है वो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होता है। तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस बेसिकली क्या करता है? डीएनए को स्पेसिफिक पार्ट से कट करने का काम करता है। तो देखते हैं सेकेंड पार्ट, हम इसका क्लीविंग एंजाइम देखते हैं। क्लीविंग एंजाइम, क्लीविंग एंजाइम्स। तो यानी कि क्या होते हैं क्लीविंग एंजाइम्स, देखते हैं हम लोग। ये होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एंजाइम फॉर कटिंग ऑफ डीएनए। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं, टू टाइप्स के क्लीविंग एंजाइम प्रेजेंट होते हैं। टू टाइप्स ऑफ क्लीविंग एंजाइम क्लीविंग एंजाइम्स प्रेजेंट नेचुरली, नेचुरली। ठीक है, कहां पर? इनसाइड द सेल, नेचुरली इनसाइड सेल, इनसाइड सेल। कौन कौन से होते हैं दोनों, देखते हैं हम यहाँ पर।
एक तो एक्सोन्यूक्लियस, दूसरा एंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस और सेकंड होता है एंडोन्यूक्लियस। देखो एक्सोन्यूक्लियस क्या करता है बेसिकली, ये कॉर्नर से कट करेगा, मतलब अगर जीन बीच में प्रेजेंट है तो ये काम नहीं करेगा, सिंपल सी बात। तो यानी कि ये क्या करता है, कट डीएनए, देखते हैं क्या करता है ये, कट डीएनए एट टर्मिनल एंड, एट टर्मिनल ends, so we cannot get desired gene, so exonuclease is not useful। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस की बात करते हैं। कट डीएनए एट इंटरमीडिएट places, it is useful। तो ये कैसा होता है, यूजफुल है। देखो लेट सपोज हमारे पास ये एक डीएनए मटेरियल, ये क्या हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड है। तो देखो ये डीएनए मटेरियल है हमारे पास, ये डीएनए स्ट्रैंड है। जो एक्सोन्यूक्लियस है वो कहां पर कट करेगा, यानी कि इसके कॉर्नर्स पे कट करेगा, ठीक है। लेकिन एंडोन्यूक्लियस कहां पर कट करेगा, ये इन बिटवीन कट करेगा। लेकिन इस केस में देखो अगर जीन है हमारा ये, और कट इसने यहाँ पर किया तो हमें जीन नहीं मिलेगा। लेकिन इस केस में अगर जीन बीच में लोकेटेड है तो हम उसको गेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब इसके बाद अगर हम देखते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, इसका नेक्स्ट पार्ट में और क्या हो सकता है, जो अभी मैं बोल रहा था। नाउ सपोज कि अगर, सपोज नाउ सपोज कि अगर, कि अगर डिजायर जीन, डिजायर जीन डीएनए की मिडिल में है, मिडिल में है, तो एक्सोन्यूक्लियस, तो एक्सोन्यूक्लियस will not helpful to get desire gene, desire gene, ठीक है। तो लेकिन एंडोन्यूक्लियस में क्या होगा देखेंगे, एंडोन्यूक्लियस कैन कट डीएनए from intermediate so desired gene
can be obtained by endonuclease. एंडोन्यूक्लियस, इसमें एग्जांपल आ जाता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। तो ये बेसिकली हमने दो टाइप के देखे। अगर आप अब हम देखेंगे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रॉपर्टीज देखते हैं यहाँ पर। प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम, प्रॉपर्टीज ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंजाइम्स। सबसे पहला होता है, ये इंपॉर्टेंट एंजाइम तो है ही, यानी कि क्या होता है ये, वेरी मोस्ट important enzyme, very most important enzyme। सेकेंड पॉइंट क्या होगा इसका, कट डीएनए ऑब्लिक या स्ट्रेट, ऑब्लिक या स्ट्रेट at some specific site, और उस साइट को बोलते हैं हम लोग रेस्ट्रिक्शन साइट। क्या बोलते हैं, रेस्ट्रिक्शन एस साइट, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन यानी कि इसकी एक मॉलिक्यूलर साइट होती है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर सीजर, ऑल्सो कॉल्ड molecular seizure। मोलिकुलर सीजर बोलते हैं इसको। कहां पर प्रेजेंट होता है, फाउंड ओनली इन प्रोकैरियोट, प्रोकैरियोट्स, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं प्रोकैरियोट में मिलता है, सबसे पहला कौन सा एंजाइम हुआ था, यानी कि फर्स्ट डिस्कवर्ड RER, ये था हमारा हिंद सेकंड, ठीक है। किसने किया था, बाय स्मिथ। स्मिथ ने हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा में इसको डिस्कवर किया था। इसके बाद कौन सा आया, बाद में आया हमारा, कौन सा आया लेटर ऑन, लेटर ऑन ई कोराई 1, ई कोराई 1 एंजाइम। इसको भी किसने डिस्कवर किया था, स्मिथ ने किया था। अर्बर एंड नाथन, फ्रॉम एसेर्सिया कोलाई, ठीक है। तो ये रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस थे हमारे।
अब देखो क्या होता है रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, तो मैंने भी आपको बताया कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये स्पेसिफिक साइट से कट करता है और उस स्पेसिफिक साइट का नाम होता है पैलिंड्रोमिक साइट। यानी कि अगर आप 3 days 5 days 5 days 3 days को देखेंगे तो दोनों क्या होती हैं, दोनों सेम आती हैं। ठीक है, तो बेसिकली अगर हम बात करते हैं इसकी और प्रॉपर्टी की बात करते हैं, रेस्ट्रिक्शन न्यूक्लियस फाउंड नेचुरली इन बैक्टीरिया डिफेंस मैकेनिज्म में यूज होता है कि जो हमारे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के। ठीक है, यानी कि टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस देखते हैं। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। टाइप्स ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस 3 टाइप के हैं। सबसे पहला टाइप 1, टाइप 2 और तीसरा टाइप 3। तो देखो जो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये टाइप 2 वाला है। ठीक है, ये क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। टाइप 2 रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में यूज होता है। टाइप 1 के लिए बारे में देखते हैं। कट ओनली वन स्ट्रैंड of DNA so not specific। टाइप 2 की बात करते हैं। कट both strand of DNA so so very specific। और ये क्या करता है, कट both strands of DNA so very specific। सो वेरी स्पेसिफिक। नेक्स्ट पॉइंट क्या आएगा इसका, टाइप 1 के लिए क्या रिक्वायरमेंट होता है, रिक्वायर्ड Mg+2, मतलब मैग्नीशियम रिक्वायर्ड होगा, ATP एंड थायोएडेनाइल या एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन रिक्वायर्ड ओनली, इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड ओनली Mg+2। इसमें क्या होता है, रिक्वायर्ड Mg+2 और क्या रिक्वायरमेंट होगा, ATP और क्या रिक्वायरमेंट होगा, एस एडिनोसाइल मैथ्योनिन। ठीक है, ये जो होता है टाइप 1 ये बाई फंक्शनल होता है। ये क्या होता है, सेपरेट एंजाइम है, ये सेपरेट एंजाइम। और ये जो होता है ये सेपरेट एंजाइम है, ये बाई फंक्शनल है। ये बाई फंक्शनल की बात करते हैं कि इसमें रेस्ट्रिक्शन एंड मिथाइलेशन एक्टिविटी दोनों होती है। यानी कि क्या होता है, हैव, इसी को यहीं पे पूरा कर देते हैं, हैव restriction
and methylation activity. Methylation, और ये क्या करता है, सेपरेट एंजाइम्स है इसमें, किसके लिए, फॉर मिथाइलेशन एंड restriction एक्टिविटी। मतलब दोनों एक्टिविटी के लिए अलग अलग एंजाइम्स होते हैं, ठीक है। तो बेसिकली इसमें क्या होते हैं, some enzymes specific for separate and both activity, ठीक है। तो हमारे लिए कौन सा रिक्वायरमेंट हुआ, टाइप 2। तो देखो रेस्ट्रिक्शन साइट की बात कर लेते हैं, होता क्या है, कैसे कट करता है, ठीक है। यानी कि रेस्ट्रिक्शन साइट की बात करेंगे अपन। रेस्ट्रिक्शन साइट, रेस्ट्रिक्शन साइट। तो देखो इसमें क्या होता है रेस्ट्रिक्शन साइट में, 4, 6 या 8 लॉन्ग बेस पेयर होते हैं एंड पैलेंड्रोमिक डीएनए सीक्वेंस। ठीक है। तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस का मतलब क्या होता है, जैसे कोई एक वर्ड मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, तो एक वर्ड है होता है हमारा, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा AND और राडार DNA। तो देखो इस वर्ड को आप इस डायरेक्शन से रीड करो, एंड राडार DNA, और आप इस डायरेक्शन से ऐड करेंगे तो एंड राडार DNA। ये दोनों क्या है, पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस होते हैं, ठीक है। अब इसके मोड ऑफ कटिंग की बात करते हैं, तो कुछ ऑब्लिक होता है और एक स्ट्रेट होता है। मोड ऑफ कटिंग कौन सा होता है, मोड ऑफ कटिंग, ऑब्लिक और स्ट्रेट। ये दो टाइप के हैं इसमें, ठीक है। तो कौन कौन से होते हैं, ऑब्लिक में अगर हम बात करते हैं, कट कट DNA नियर टू सेंटर ऑफ पैलेंड्रोमिक। इसमें क्या होगा, कट DNA at the center of पैलेंड्रोमिक, ठीक है। तो अब देखो इसमें क्या होता है, अगर हम बात करते हैं, एक तो पैलेंड्रोमिक सीक्वेंस से कर रहा है और दूसरा सेंटर से कर रहा है। हाँ, तो इसके बाद देखते हैं हम लोग ये क्या प्रोड्यूस करता है ऑब्लिक वाले में। इट प्रोड्यूस, ऑब्लिक में इट प्रोड्यूस
it produce free and sticky ends. ये क्या प्रोड्यूस करता है दूसरा वाला? इट, यानी कि स्टेट में इट प्रोड्यूसेस ब्लंट एंड. तो इसमें क्या होता है कि एक और आई वन कट फॉस्फोइस्टर फॉस्फोइस्टर बॉन्ड. क्या कट करता है? फॉस्फोइस्टर बॉन्ड को कट करेगा. ये क्या करता है? यानी कि इसमें अगर हम बात करते हैं ये भी सेम करेगा, लेकिन अब हम एंजाइम्स अलग अलग देखेंगे यहाँ पर. जैसे फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पर बहुत ही एकदम सिंपल टर्म्स की बात करेंगे हम लोग. एक मिनट. हाँ, देखो ये हमारे पास दो, ये एक डीएनए स्ट्रैंड है, ये इधर दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है. ठीक है, अब देखते हैं हम लोग. हाँ, तो देखो इसमें जो स्ट्रैंड न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं वो लगा हुआ है जी ए ए टी टी सी. तो इसके पैरेलल में क्या होगा यहाँ पर? जी ए ए टी टी सी. तो देखो ये हमारा क्या है, एक तरीके से पैलिंड्रोमिक है, यानी कि ये मेरा एंड है 5 डैश 3 डैश. तो ये कौन सा होगा? 3 डैश 5 डैश. तो जो अब मैं इस पे क्या कराऊंगा, ई कोराई वन की रिएक्शन कराऊंगा. किसकी रिएक्शन कराऊंगा? ई कोराई वन की. ई कोराई वन क्या करता है? वो एडेनिन और गुआनिन के बीच में जो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है इनको सेपरेट कर देगा, और ये दोनों स्ट्रैंड हमारे क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे इस पैटर्न में. अभी मैं दिखाऊंगा इससे नेक्स्ट वाले डायग्राम में आपको कैसे कट करेगा. ठीक है, तो इससे क्या होगा? दो एंड बनेंगे. जो एंड हमारा ये वाला है, जिसको मैं अब ग्रीन से सर्कल कर रहा हूँ, ये वाला पार्ट, ये पार्ट जो होगा इसमें, ये होगा हमारा बेसिकली, अगर मैं बात करता हूं, ये नॉन स्टिकी एंड होता है. कैसा होता है? नॉन स्टिकी एंड. लेकिन जो दूसरा ये वाला पार्ट होगा इसको हम लोग स्टिकी एंड बोलते हैं. अब देखो इस वाले केस में देख लेते हैं. इसमें हम रिएक्ट कराएंगे किसमें? SMA1 रिएक्ट कराएंगे. तो इसमें हमारे पास जो न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस है वो इस तरीके से है: सी 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 जी 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 सी 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 जी जी और जी. तो इसमें भी सेम पैटर्न में देखेंगे हम लोग. देखो ये पैलेंड्रोमिक है. यहाँ पर जो रिएक्ट कराई है मैंने वो कराई है SMA1 की. SMA1 कट करता है जी और सी के बीच से.
ये इसकी रिसेक्शन साइड है। तो इससे क्या होगा बेसिकली, हम ये जो ये किस कैसे कटा है, स्ट्रेट लाइन में, और ये कैसा था, ऑब्लिक है। तो यहाँ पर बेसिकली दोनों हमारे पास ब्लंट एंड मिलते हैं। कैसे मिलते हैं, ब्लंट एंड मिलते हैं, जो आपस में स्ट्रेट नहीं होंगे। ठीक है, वो किस तरीके से बनते हैं अभी मैं बताता हूँ। एक और आई से एक हम रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाते हैं, एक और आई यूज करेंगे और रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे, देखते हैं। हाँ, ये हमारे पास मैंने दो डीएनए स्ट्रैंड लिए, जिसकी पोलैरिटी जो हमारी है वो सिमिलर है, ध्यान रखिएगा। इधर ये ए टी टी सी जी ए ए टी टी सी, सेम यहाँ पर टी ए ए टी टी सी टी 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 ए ए जी। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, सेम हम यहाँ पर नब नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, ये जी है, इसको पतला कर लेते हैं, और पतला जी। ये हमारे पास ए, ये ए है, ये टी है, ये टी है, ये सी है। सेम सिमिलर सिमिलर हमारे पास इधर जी आएगा, इधर ए आएगा, ए टी टी सी। सिमिलर यहाँ पर सेम पैटर्न में इधर जी सी, ए ए टी 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 ए ए सी और जी। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर दोनों पे मैंने रिएक्ट कराया ई कोराई वन की। किसकी रिएक्ट करा दी, ई कोराई वन की रिएक्शन कराई। जब ई कोराई वन की रिएक्ट कराएंगे तो वो इस तरीके से कट करता है, इस पैटर्न में कट कर देगा दोनों स्टैंड को, इसको यहां से कट करेगा। तो जब ई कोराई वन रिएक्ट करेगा तो देखो किस तरीके से हमारे पास डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे, देखते हैं किस तरीके से डीएनए स्ट्रैंड बनेंगे हमारे पास और कौन कौन से बनेंगे। सी सी टी ए ए जी। ये इस पैटर्न में इसको क्या कर देगा, कट कर देगा। सेम पैटर्न यहाँ पर आएगा, तो देखो क्या बनेगा वो हमारे पास। तो ये हमारे पास जी था, इधर सी है, ये ए ए टी टी, और ये हमारे पास बचा सी, इधर है जी, इधर क्या बचा हमारे पास, ए ए टी टी। सेम इधर बचेगा हमारे पास जी ए ए टी टी सी, नीचे की तरफ जी बचा, और इधर ए ए टी टी और ये सी। तो ये जो स्टैंड बचा है हमारे पास देखो, ये दोनों इन कटिंग से अलग, ये है नॉन स्टिकी एंड।
ये हट जाएंगे तो अब क्या होगा, देखो इसको लेट सपोज अब मैं इसका कलर चेंज करने वाला हूं। पहले तो एक सेम सेम लेंगे हम लोग, ये यहाँ पर ए ए टी टी। अब देखो दूसरा स्टैंड हमने लेट सपोज मैंने इसको ले लिया है अब ब्लैक कलर का। केवल स्टिकी एंड आपस में जुड़ जाएंगे आकर। ठीक है, तो देखो क्या होगा, क्या बनेगा इधर देखो, जी ए ए टी टी सी, इधर जी ए ए टी टी सी। तो ये जो हमारे पास डीएनए बना, इस डीएनए को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए। रिकॉम्बिनेंट डीएनए बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस तरीके से जो होता है हमारे पास रिकॉम्बिनेंट डीएनए बन जाता है। अब देखते हैं आगे कि जो डिफरेंट टाइप के हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है वो किस तरीके से वर्क करते हैं, या इनके नेमिंग का रूल क्या है, कि हम रेस्ट्रिक्शन एंजाइम की नेमिंग किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली अब हम देखते हैं रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की नेमिंग, यानी कि नेमिंग ऑफ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। ठीक है, हाँ, nomenclature of restriction endonuclease. Nomenclature. Nomenclature of restriction endonuclease. ठीक है, तो बेसिकली अगर हम इसके नोमेनक्लेचर की बात करते हैं तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 to 4 लेटर प्लस 1 रोमन नंबर, यानी कि रेस्ट्रिक्शन रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कंसिस्ट ऑफ 3 से 4 लेटर होंगे इसमें, प्लस रोमन नंबर। क्या होगा, रोमन नंबर होगा। तो देखते हैं 3 से 4 में क्या होता है। जो फर्स्ट लेटर होता है, फर्स्ट लेटर, ये क्या होता है, फॉर द बैक्टीरियल जीनस, यानी कि लेटर फॉर बैक्टीरियल बैक्टीरियल जीनस। सेकंड और थर्ड लेटर क्या होगा, या फिर थर्ड लेटर ये होता है, यानी कि फॉर बैक्टीरियल स्पीसीज। फोर्थ लेटर किस चीज के लिए होगा, फोर्थ लेटर ये होता है, ये नॉट सो इसेंशियल, ठीक है। ये बेसिकली क्या करता है,
ये करता है स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया, यानी कि फ्रॉम स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया। और जो इसका रोमन नंबर होता है वो किस चीज के लिए होता है, और रोमन नंबर के लिए देख लेते हैं। रोमन नंबर होता है बेसिकली, ये रिप्रेजेंट करता है सीक्वेंसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एंजाइम्स फ्रॉम बैक्टीरिया। मतलब बैक्टीरिया से किस सीक्वेंस में इसको एंजाइम को आइसोलेट किया गया है। ठीक है। हाँ, इट इज नॉट, यानी कि नॉट द सीक्वेंस ऑफ डिस्कवरी। ठीक है। तो जैसे अगर मैं इसका एक केस देख लेता हूं कि बेसिकली हिंड सेकंड वाला केस अभी मैं आपको बता देता हूँ हिंड सेकंड में किस तरीके से होता है। ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है इसका एक तरीके से, ये केस स्टडी भी आता है। क्या है? इफ रोमन नंबर रिप्रेजेंट sequences of isolation, then first discovered enzyme है हिंड सेकंड, while हिंड सेकंड while हिंड सेकंड has Roman number second, it is so it is second। मतलब ये सेकंड क्यों है फिर, लेकिन सबसे पहले डिस्कवर्ड है तो ये तो फर्स्ट होना चाहिए था। तो लेकिन ये कैसा है? सेकंड है। अभी सेकंड है तो क्यों है, देखते हैं इसका आंसर किस तरीके से आता है। सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन अगर हम बनाने की कोशिश करते हैं तो किस तरीके से बनेगा देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड एंजाइम discovered enzyme by Smith was हिंड सेकंड। कौन सा था? हिंड सेकंड था। ठीक है। अब क्या होता है, स्मिथ ने से स्मिथ ने डिस्कवर्ड कर लिया था, डिस्कवर्ड तो कर लिया था, लेकिन इसे आइसोलेट करने में आइसोलेट करने में 5 ईयर लग गए।
लग गए, तब तक हिंड का दूसरा एंजाइम आइसोलेट कर लिया गया। इसलिए इसे क्या करते हैं हम लोग, सेकंड लिखते हैं, फर्स्ट नहीं लिखते हैं। ठीक है। तो अब देखो बहुत सारे हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, वो क्या क्या काम करते हैं उसको देखते हैं हम लोग। ठीक है। बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स होते हैं, उनकी एक्टिविटी साइट होती हैं, तो उनको मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है। आएगा इकोराई वन से ही, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। सबसे पहला है इकोराई वन। ये इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है जी ए ए टी टी सी सी टी टी ए ए जी। ये क्या करता है, कहां से कट करेगा, ए और जी, ये यहां से कट करने का काम करता है। ठीक। अब दूसरा सेकंड एंजाइम्स होता है हमारा, नेक्स्ट एंजाइम होता है हिंड थर्ड। हिंड थर्ड, इसकी रेस्ट्रिक्शन साइट होती है ए ए जी सी टी टी, यानी कि टी टी सी जी ए ए। ये क्या काम करता है, ये कट करता है किसके बीच से, ये एडेनिन एडेनिन के बीच के बॉन्ड को कट करने का काम करता है। ये यहां से कट करेगा। ठीक है। नेक्स्ट एंजाइम आता है हमारा, कौन सा, नेक्स्ट एंजाइम आता है बाम वन। ये क्या करता है, जी जी ए टी सी सी, तो मतलब सी सी टी ए जी जी। ये जी और जी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करने का काम करेगा, यानी कि ये ग्वानिन ग्वानिन के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यहां से ऐसे। नेक्स्ट एंजाइम आता है, हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट वाला एंजाइम कौन सा होता है। नेक्स्ट एंजाइम आता है एच ए ई थर्ड। ये क्या करता है, जी जी सी 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 जी और जी, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में कट कर देता है। ये जी और सी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक करता है। नेक्स्ट एंजाइम आता है हमारा SMA1। ये क्या करता है, सी 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 जी 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 सी सी सी, ये जी और सी के बीच के बॉन्ड को ब्रेक कर देगा यहां से, यहां से। ये हमने डिफरेंट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स देखे। ठीक है। जो क्या करते हैं, डीएनए के यानी कि न्यूक्लियोटाइड को एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में या पैटर्न में कट करने का काम करते हैं। तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद जो हमारा नंबर आएगा तो वो पढ़ेंगे हम लोग सिंथेसाइजिंग एंजाइम। तो बेसिकली हम देखेंगे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, क्या वो फंक्शन करते हैं। ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिंथेसाइजिंग एंजाइम। इसमें ज्यादा कुछ नहीं है सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स में। ठीक है। सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, इसमें क्या होता है, देखो जैसे हम लोग बात करते हैं सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स, जैसे डीएनए पॉलीमरेज है, डीएनए से डीएनए बनाएगा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज है, आरएनए से डीएनए बनाएगा। तो ये हमारे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं, सबसे पहला होता है डीएनए पॉलीमरेज,
डीएनए पॉलीमरेज ये क्या करता है, डीएनए से डीएनए बनाएगा, मतलब क्या कराएगा, रेप्लिकेशन कराएगा, सिंपल सी बात है, रेप्लिकेशन। दूसरा होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज क्या करता है, आरएनए से डीएनए बनाता है। ये दोनों एंजाइम होते हैं हमारे सिंथेसाइजिंग एंजाइम्स। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट एंजाइम आता है हमारा ज्वाइनिंग एंजाइम्स। ज्वाइनिंग एंजाइम्स यानी कि इसमें क्या आता है हमारा, जैसे डीएनए लाइगेज, ठीक, यानी कि इसको हम बोलते हैं, इसमें एंजाइम्स है हमारा डीएनए लाइगेज, इसको हम मोलिकुलर गम या ग्लू बोलते हैं, ठीक है। क्या काम करता है, फॉर जॉइनिंग ऑफ डीएनए सीक्वेंस, जो डीएनए सीक्वेंसेस को जोड़ने का काम करता है, जॉइनिंग एंजाइम्स। इसके बाद हमारा लास्ट एंजाइम्स आता है अदर एंजाइम्स, अदर एंजाइम्स। अदर एंजाइम्स कौन कौन से होंगे हमारे, जैसे एल्कलाइन फॉस्फेट, इसमें आता है एल्कलाइन फॉस्फेट। एल्कलाइन फॉस्फेट क्या करता है, जो फिफ्थ पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है हमारा, बेसिकली एल्कलाइन फॉस्फेट मतलब कि फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होता है फिफ्थ कार्बन से, शुगर से, उसको रिमूव कर देता है जिससे कि रिकॉइलिंग नहीं होती है, यानी कि इट रिमूव it removes PO4 group from 5' and it prevent recirculation recircularization of circular डीएनए, ठीक है। तो मतलब जब सर्कुलर डीएनए लीनियर में कन्वर्ट होता है तो एल्कलाइन फॉस्फेट उसकी फिफ्थ पोजीशन से क्या करता है, फॉस्फेट ग्रुप को रिमूव कर देता है, ठीक है, तो परमानेंटली रिमूव करेगा। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे वेक्टर डीएनए, ठीक है। ओके, थैंक यू।